Today we will read the 8th chapter of 8th class, a lesson in life from a beggar. लेसन का मतलब यहाँ पर शिक्षा, ठीक है, कि लेसन इन लाइफ, कि ज़िंदगी में शिक्षा मिलना भाई एक बेगर से। और ये स्टोरी दिखाते भी यही है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए गर्ल नेम्ड मीना। मीना नाम की एक लड़की की स्टोरी है ये, जो कि पेसिमिस्टिक थी। सी वॉज पेसिमिस्टिक इन हर लाइफ। सी डिडेंट सी एनीथिंग पॉजिटिव इन द लाइफ. She didn't have anything positive to say on any subject or about any person. किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज़ के लिए वो पॉजिटिव नहीं थी, ठीक है। और कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे वो कि एक नेगेटिव पर्सन थी, वो कैसे एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक कैसे बनी वो पेसिमिस्टिक से। इस स्टोरी में ये चीज़ दिखाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नरेटर बोलती है कि मीना इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मीना मेरी अच्छी फ्रेंड है। सी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी बट देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर। कहते हैं LIC ऑफिसर है, वो अच्छी सैलरी अर्न करती है, लेकिन कुछ अजीब है उसके अंदर, उसमें कुछ अजीब बात है। सी वॉज फॉर एवर हैप्पी, सी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। वो हमेशा ना खुश थी। अजीब क्या है कि वो कभी खुश नहीं होती थी। वेन एवर आई मेट हर आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड। जब भी मैं उससे मिलती हूँ, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड, तो मैं परेशान होना शुरू हो जाती हूँ, मैं भी होपलेस हो जाती हूँ उससे मिलकर। इट वॉज एज दो हर ग्लूम एंड सिनिसिज्म हैड ए वे ऑफ स्प्रेडिंग टू अदर्स। ऐसा लगता है जैसे उसकी उदासी है, जो उसकी नकारात्मकता है, या सिनिसिज्म क्या होता है कि भाई कुछ चीज़ अच्छा नहीं होगा, ऐसा विश्वास करना। तो उसके ये जो उसकी नकारात्मकता है वो दूसरों में भी फैलती है, ऐसा लगता है उससे मिलने पर। She never had anything positive to say on any subject or about any person. उसके पास कोई भी बात पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं है, किसी सब्जेक्ट पर पॉजिटिव बोलने के लिए नहीं है, ना किसी पर्सन के लिए वो पॉजिटिव बोल सकते। फॉर इंस्टांस मीन्स एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन द स्कूल। मीना, जैसे सपोज करो यदि मैं उसको बोलूँ, मीना क्या पता है तुम्हें राकेश फर्स्ट आया है स्कूल में। मीना इमीडिएट रिएक्शन वुड बी टू बिलिटल द अचीवमेंट। तो मीना का जो तुरंत रिएक्शन होगा वो क्या रिएक्शन होगा कि उसकी उपलब्धि को कम करने वाला होगा उसका। बिलिटल मीन्स कम करना, नेचुरली। और उसका जवाब क्या होगा? नेचुरली हिज फादर इज अ स्कूल टीचर, सी वुड से। और वो ऐसा बोलेगी, हाँ आएगा ही, वो तो उसका फादर स्कूल टीचर है। इफ आई सेड मीना श्वेता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इजंट से, मैं यदि उसको बोलता हूँ मीना श्वेता जो है अच्छी सुंदर लड़की है, क्या नहीं है वो? सी वुड बी पेसिमिस्टिक। तो निराशावादी हो जाएगी, और क्या बोलेगी निराशावादी होकर? इस चीज का जवाब क्या देगी? अ पोनी इज अ यंग ही लुक्स हैंडसम। पोनी होता है जैसे कि घोड़े का बच्चे को पोनी बोल देते हैं, कि पोनी जब यंग होता है तो वो भी हैंडसम दिखता है। उसके कहा ना वो तो सुंदर दिखती है, वो लड़की सुंदर है, तो पोनी भी तो सुंदर दिखता है यंग होता है तो। इट इज एज दैट मैटर, एज का मामला है सब। वेट फॉर सम टाइम, इंतजार करो कुछ टाइम के लिए। श्वेता विल बी अग्लियर देन एनीवन दैट यू नो। श्वेता तो सबसे भद्दी दिखेगी जिनको भी हम जानते हैं उनसे, जब उसकी एज हो जाएगी। मीना इट इज अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर ए वॉक। यदि बोला जाए मीना को, मीना सुंदर दिन है, चलो वॉक पर चलते हैं। नो द सन इज टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ आई वॉक टू मच। नहीं, बहुत गर्म है सन, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं थक जाऊंगी यदि ज्यादा चलूंगी। बिसाइड्स हु से वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसके अलावा कौन कहता है कि वॉकिंग हेल्थ के लिए अच्छी है? देयर इज नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है। दैट वॉज मीना। तो कहते हैं ऐसी थी मीना भी। सी स्टेड अलोन इन एन अपार्टमेंट इन बेंगलोर एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली। वो बेंगलोर के एक अपार्टमेंट में रहती थी अकेली, उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। सी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वो अकेली संतान थी अपने माँ बाप की, और उसकी हैबिट क्या थी? कंप्लेन करना, शिकायत करना हर चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसकी शिकायत करना उसकी आदत थी। नेचुरली सी वॉजंट वेरी प्लेजेंट कंपनी एंड नो बडी वॉन्टेड टू विजिट हर। और जब ऐसी उसकी आदत थी तो सीधी सी बात है कि वो प्लेजेंट कंपनी नहीं थी। भाई प्लेजेंट कंपनी में जिसके साथ रहकर हमें अच्छा लगे भाई, और कोई भी उसको विजिट करना नहीं चाहता था। Then one day Meena was transferred to Bombay and soon we all forget about her. और फिर एक दिन मीना ट्रांसफर हो गई, उसकी बदली कहाँ हो गई? मुंबई, बॉम्बे था जो पहले, मुंबई का नाम पहले बॉम्बे था, बॉम्बे उसकी ट्रांसफर हो गया। एंड soon we all forget about her, और हम उसके बारे में भूल गए।
मैनी ईयर्स लेटर आई फाउंड माई सेल्फ कोट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन जगह पे मैंने अपने आप को एक बार रेन में पाया, यानी कि बारिश में फंस गई। मैं कौन है? नरेटर बोल रही है भैया। इट वॉज पोरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला। पोरिंग मीन्स बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर ए पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर। एक डिपार्टमेंट स्टोर के पास खड़ी थी मैं, वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड। सबसाइड मीन्स यहाँ पर कम होना, और बारिश का इंतजार कर रही थी कम होने का। सडनली आई स्पॉटेड मीन्स सा, देखा, मैंने मीना को देखा। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू अवॉइड बींग सीन बाई हर। मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं भाई अवॉइड करूं कि वो मुझे देखने से बच जाए, कैसे मैं उसकी नज़र में ना हूं। हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स, उसकी कभी न खत्म होने वाली शिकायतें सुनने से बच जाऊं मैं, उसको नज़र ना आऊं मैं। बचने की कोशिश की मैंने पहले तो। However, she had already seen me and caught hold of my hand cheerfully and said, हालांकि उसने मुझे पहले ही देख लिया था और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हे आई एम वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स मैं बहुत खुश हूँ। इट इज़ नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। इट इज़ नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्रों से मिलना बहुत अच्छा होता है, और तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। आई एक्सप्लेन्ड दैट आई वॉज इन बॉम्बे फॉर ऑन एन ऑफिशियल वर्क। मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई मैं बॉम्बे आई थी कोई ऑफिशियल काम से। देन स्टे विद मी टू नाइट, सी सेड, लेट्स चैट। फिर उसने कहा तो मेरे साथ रुको आज रात, चलो बातें करेंगे। चैट मीन्स बात करना। डू यू नो दैट ओल्ड वाइन, ओल्ड फ्रेंड एंड मेमोरीज आर प्रेशियस एंड रेयर। तुम्हें पता है ओल्ड वाइन हो या ओल्ड फ्रेंड्स हो या ओल्ड मेमोरीज मीन्स पुरानी यादें हों, वो बड़ी बेशकीमती होती हैं, और रेयर मीन्स दुर्लभ होती हैं। आई कुडंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हुआ। नरेटर बोलते मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ भाई ये इतना मतलब कि ये भाई कह रही है, बात करने की इच्छुक है, और ये ऐसी चीज़ें बोल रही है, वो थोड़ी सी पेसिमिस्टिक नहीं है जो बातें। वॉज दिस रियली मीना, क्या ये मीना ही थी। आई पिंच्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पिंच किया। पिंच हार्ड टू बी श्योर दैट इट वॉजंट अ ड्रीम, कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ कहीं भी। बट मीना वॉज रियली स्टैंडिंग देयर, लेकिन मीना खड़ी थी राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। स्क्वीजिंग माई हेड, स्क्वीजिंग मीन्स प्रेसिंग, दबाना, मेरे हाथ को दबा रही थी। स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी। यस शी डिड लुक हैप्पी, और वो खुश भी दिख रही थी। इन 3 years शी हैड बीन इन बेंगलोर, 3 साल से वो बेंगलोर में थी। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट। 3 साल बेंगलोर में रही, मैंने कभी भी उसको इस तरीके से स्माइल करते हुए नहीं देखा। अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर रिमाइंडेड मी दैट ईयर्स हैव पास्ड, और उसके सिर में जो कुछ एक ग्रे कलर के बाल थे वो उस चीज़ का दिखा रहे थे कि कई साल गुजर चुके हैं भाई उन बातों को। देयर वॉर ए फ्यू रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ भी थी। बट द ट्रूथ वॉज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव देन एवर बिफोर, लेकिन सच्चाई तो ये है वो ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, या ज़्यादा आकर्षक दिख रही थी, पहले से कभी भी इतना आकर्षक नहीं दिखी थी। फाइनली आई मैनेज्ड टू से, आखिर में मैंने उससे कहा, नो मीना आई कांट स्टे विद यू टू नाइट, मैं आज रात तुम्हारे पास नहीं रुक सकती हूँ। आई हैव टू अटेंड ए डिनर, मेरे को डिनर अटेंड करना है। गिव मी योर कार्ड, आई विल कीप इन टच विद यू, मुझे तुम अपना कार्ड दे दो, मैं तुम्हारे संपर्क में रहूँगी। आई प्रोमिस, मैंने वादा किया। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, एक क्षण के लिए मीना उदास दिखी। लेट्स गो एंड हैव ए टी एट लीस्ट, सी इंसिस्टेड, उसने कहा चलो चलते हैं और चाय तो ले पीते हैं। बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन मीना बारिश हो रही है। सो व्हाट, वी विल बाई एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू ग्रैंड होटल, हम अम्ब्रेला खरीद लेंगे और फिर ग्रैंड होटल चलेंगे। वी वॉन्ट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, इस बारिश में हमें टैक्सी नहीं मिलेगी। आई ग्रैम्बल्ड, मैं बुदबुदाना भाई, मैं बुदबुदाई, टैक्सी नहीं मिलेगी। सो व्हाट, क्या हुआ, वी विल वॉक, चलेंगे पैदल। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित थी कि ये मीना इतना कैसे चेंज हो गई, ये तो चलने से, बाहर निकलने से, मिलने जुलने से, सब चीज़ों से बचती थी। That wasn't the same मीना I had known, ये तो वही मीना नहीं थी। Today she seemed ready to make any number of adjustment, आज तो वो तैयार थी किसी भी तरीके से एडजस्ट करने के लिए, नहीं तो किसी चीज़ पे एडजस्ट नहीं करती थी। We reached the Grand Hotel drenched, drenched means भीगे हुए, हम ग्रैंड होटल पहुँचे। By then the only thought in my mind was to find out who or what brought about such a change in pessimistic मीना, और तब तक मेरे माइंड में एक ही थॉट था, टू फाइंड आउट, वो थॉट क्या था, पता लगाना। क्या पता लगाना, हु और व्हाट, किसने या क्या चीज़ ने उसके अंदर ये चेंज लेके आया है, उसके पेसिमिस्टिक मीना के अंदर, जो निराशावादी मीना थी उसके अंदर ये चेंज क्या चीज़ लेकर आई है। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं बड़ी जिज्ञासु थी। क्यूरियस मीन्स जानने की इच्छा रखना, यानी कि टेल मी मीना इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग, क्या कोई चार्मिंग प्रिंस है क्या, हु हैड मैनेज टू चेंज यू, जिसने तुम्हें बदल दिया है।
मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन से मीना सरप्राइज थी। नो नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। सी सेड, सी स्माइल्ड एंड देन सेड, उसने वो स्माइल किया और फिर कहा अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरा जीवन बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्यूटली डम फाउंडेड, डम फाउंडेड मीन स्पीचलेस, कुछ बोल नहीं पाई भाई मैं तो पूरे तरीके से, एब्सोल्यूटली कंप्लीटली डम फाउंडेड हो गई मैं तो। एंड सी कुड सी इट, और वो इस चीज़ को देख भी पाया रही थी। भाई मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, डम फाउंडेड, स्पीचलेस हो गई। जस्ट अ बेगर, सी रिपीटेड, उसने कहा एक भिखारी। एज इफ टू रीअश्योर मी, उसने मेरे को रीअश्योर, पुनराश्वासन देते हुए कहा, रिपीट किया इस चीज़ को, हाँ एक भिखारी। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विद हिज 5-year-old ग्रैंड डॉटर, वो बुजुर्ग था और इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने रहता था अपनी 5 साल की ग्रैंड डॉटर, बेटी के साथ में, पोती के साथ में, सॉरी। और कहते हैं कि आई यूज टू गिव माई लेफ्ट ओवर्स टू दिस बेगर एवरी डे, मैं इस भिखारी को लेफ्ट ओवर्स मीन्स बचा हुआ खाना अपना दे देती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैं कभी बोलती नहीं थी उसको। नो डिड स्पीक टू मी, ना ही वो मुझे बोलता था। वन मॉनसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड क्रशिंग द रेन, एक मॉनसून का दिन था, मैंने खिड़की से बाहर देखा, बेडरूम से बाहर देखा और अपने रेन को क्रश करना स्टार्ट कर दिया। भाई क्रश करना, कोसना, एक प्रकार से बारिश हो रही थी तो मैंने कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि पेसिमिस्टिक थी, इसको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट, और कहता है मुझे पता नहीं मैं रेन को क्यों कोस रही थी भाई, जबकि मैं तो हालांकि भीग भी नहीं रही थी। दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर, उस दिन मैं बेगर को और उसकी ग्रैंड डॉटर को उनका जो डेली कोटा होता था खाने का, बचा हुआ खाने का, वो भी मैं नहीं दे पाई। ठीक है, देवर हंग्री, आई एम श्योर, वो भूखे थे, मुझे पक्का विश्वास था कि आज तो उनको खाना नहीं मिला। हाउएवर व्हाट आई सॉ फ्रॉम माय विंडो सरप्राइज्ड मी, कहते हैं हालांकि मैंने जब अपनी खिड़की से जो चीज़ देखी उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। द बैगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, बैगर और वो यंग गर्ल खेल रहे थे रोड पर क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं था। दे वर लाफिंग, क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वर इन पैराडाइज, वो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, जॉयसली, जैसे कि वो स्वर्ग में हो। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिडंट मैटर, बारिश और भूख उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, कोई फर्क नहीं था बारिश और भूख का उन पर। दे वर कंप्लीटली ड्रेंस्ड बट टोटली हैप्पी, वो पूरे भीगे हुए थे लेकिन पूरे खुश थे। आई एनविड द जस्ट फॉर लाइफ, एनविड भाई मेरे को इस चीज़ की थोड़ी सी ईर्ष्या हुई, जो उनका जिंदगी के लिए जो जोश था उसको देखकर। द सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ, और जब मैंने ये नज़ारा देखा तो इस नज़ारे मेरे को फोर्स किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं। आई रियलाइज्ड आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड, मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया मेरे पास इतने ऐसो आराम है उनके पास नहीं है जो। बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है भाई, वन विच आई लैक्ड, जो मेरे पास, लैक्ड मीन्स कमी, जो मेरे पास नहीं है उनके पास वो संपत्ति है। दे न्यू, कहते मेरे पास सब ऐसो आराम है लेकिन उनके पास असली संपत्ति क्या है जो मेरे पास नहीं है, उनकी संपत्ति क्या है। दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विद लाइफ एज इट वॉज, वो ये जानते हैं कि जिंदगी जैसी भी है उसके साथ कैसे खुश रहा जाए। आई फेल्ट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्म महसूस हुई। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ व्हाट आई हैड एंड व्हाट आई डिड नॉट हैव, मैंने एक लिस्ट बनाई जो मैंने किया है और जो नहीं किया है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर देन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, कहते हैं आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल, मुझे आभारी होना है, मैं मतलब लोगों के आभारी हूँ, ज़्यादातर लोग जो इमेजिन कर नहीं सकते उससे भी ज़्यादा। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड, उस दिन मैंने अपना एटीट्यूड चेंज करने का डिसाइड किया ज़िंदगी के प्रति। यूजिंग द बैगर एज माई रोल मॉडल, उस बैगर को अपना रोल मॉडल बनाया। आफ्टर ए लॉन्ग पोज आई आस्क्ड मीना, पोज मीन्स ठहराव, रुकने के बाद, एक लंबे थोड़े टाइम के रुकने के बाद। आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कितना, कि मैंने उससे पूछा कि भाई कितना टाइम लगा उसको चेंज होने में। वंस दिस रियलाइजेशन डोंट, एक बार जब ये रियलाइजेशन, डोंट का मतलब तो वैसे तो क्या होता है कि सूर्योदय होने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझ में आना, जब एक बार ये जो अनुभूति है ये समझ में आ गई
इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट। तो कहती है मेरे को 2 साल लगे इस परिवर्तन को प्रभावशाली करने में। एज यू नो आई वॉज ए क्रोनिक पेसिमिस्ट, जैसे कि तुम जानती हो, मीना ने कहा कि भाई मैं एक क्रोनिक मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली निराशावादी थी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो पुरानी आदतें होती हैं ना वो मुश्किल से ख़त्म होती हैं। बट नाउ नथिंग मैटर्स, लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलवेज चीयरफुल एंड हैप्पी, मैं हमेशा खुश हूँ। आई फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी स्मॉल थिंग, हर छोटी छोटी चीज़ में मैं खुशी ढूंढती हूँ। इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में। एंड इन एवरी पर्सन, और हर पर्सन में। डिड यू गिव गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या आपने गुरु दक्षिणा दी अपने गुरु को? गुरु कौन भाई? उस बेगर को। नो अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग, कहती है दुर्भाग्य से जब तक मैं चीज़ों को समझ पाई, ही वॉज डेड, वो मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। स्पॉन्सर्ड का मतलब भाई जैसे सपोर्ट करते हैं ना किसी को भी, हम किसी चीज़ के लिए, हम मान लो एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसके एजुकेशन का खर्च उठाना। तो कहते हैं मैंने उसको स्पॉन्सर किया, उसके ग्रैंड डॉटर को बोर्डिंग स्कूल में, उसके रिस्पेक्ट